Good morning, class. Good morning, ma'am. Today we will start the chapter number 9 in SST. Chapter name is Unity and Diversity. इस चैप्टर में हम बेसिकली ये रीड करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितनी भी डाइवर्सिटीज पाई जाती है इन डिफरेंट फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियन, है ना। कितने टाइप के हमारे यहाँ पे रिलीजियंस है, कितने टाइप के हमारे यहाँ पे फूड्स है जो हर एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, हर एक धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग खाए जाते हैं ना। ड्रेसिंग सेंस सबका अलग अलग है ना। ड्रेसिंग सारे जो कस्टम्स है उनके अकॉर्डिंग पहनी जाती है, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग पहनी जाती है, हम भी उन्हें प्रिफर करते हैं, है ना। तो ये कहना चाहता है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग कास्ट के पर्सन रहते हैं, और फिर भी हम लोग कैसे रहते हैं, एक यूनिटी में रहते हैं, है ना। इन द सेंस इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी डाइवर्सिटीज हमारे यहाँ पे इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, और वो लोग कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे रहते हैं एक साथ मिलकर, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कैसे कस्टम्स को अपनाते हैं, कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हैं, है ना। फिर भी हम लोग कैसे एक साथ है ना, सब लोग भले अलग अलग धर्म के ऊपर सब एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, है ना। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कि फर्स्ट तो इसमें यही बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट पढ़ेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, आइडेंटिफाई करेंगे इंडियन गारमेंट्स यानी कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या साड़ी होती है, धोती होती है, कौन से कपड़े पहनते हैं, हमारे यहाँ पे कौन से वेद है जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। रामायण महाभारत इनकी स्टोरीज के बारे में हमने हमारे कल्चर में पढ़ा है। चलो आगे चलता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स सच एज टिंट्स की हमारे यहाँ पे कुछ टाइप का कपड़ा ज्यादा फेमस है, कौन सी ज्यादा बिक्री होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स, हाउ दे सेलिब्रेट सिमिलर थिंग्स इन द डिफरेंट वे, कि हम एक ही जगह पर रहते हुए एक ही दिन में 2 या 3 अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। जैसे मकर संक्रांति आता है हमारे, आता है ना, उस दिन कई लोग क्या क्या बनाते हैं। अरे पकौड़ी की बात नहीं कर रही मैं हाँ वो तो हमारे अकॉर्डिंग है ना, कि हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। कई जगह लोहरी मनाई जाती है ना, कई जगह पोंगल मनाया जाता है। डेट तो सेम है पर त्योहार अलग अलग ट्रेडिशन और कस्टम्स के अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग है, कि हम सेम डेट पे अलग अलग तरह के त्योहार मना रहे हैं, है ना। तो ये वही कह रहा है कि हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हाउ दे सेलिब्रेट सिमिलर, कि भाई है तो दिन एक ही बट हम थीम उनके अलग अलग है, सेलिब्रेशन उनका अलग अलग है। तो चलो हम की टर्म्स पे चलते हैं। पहला हमारा की टर्म है डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी होता क्या है, वैरायटी इन कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस, कि हमारे यहाँ के अलग अलग तरह के कल्चर, अलग अलग तरह का ट्रेडिशन और अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस। सब अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं ना, कि भाई हम तो भरतपुर के, हम तो उधर की साइड की लैंग्वेज बोलेंगे, हम राजस्थान के, हम राजस्थानी बोलेंगे, है ना। तो सब लोग अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, अलग कल्चर को अपनाते हैं। तो उसी वैरायटी को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके चलो आगे चलते हैं। स्टेपल ग्रेन, स्टेपल ग्रेन बेसिकली वो फूड होता है जो ज्यादा खाया जाता है ना। तो उसमें है बेसिक फूड ग्रेन्स लाइक राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल, ये 2 चीज हमारे यहाँ के स्टेपल फूड होते हैं, स्टेपल ग्रेन होते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। साड़ी, तो ये तो सभी को पता है, सभी के घर में मम्मी दीदी सब पहनती है। ट्रेडिशन इंडियन गारमेंट्स वॉर्न बाय वुमेन, कि एक ऐसी ड्रेस जो किसके द्वारा पहनी जाती है, वुमेन्स के थ्रू पहनी जाती है। चिंट्स, पॉपुलर प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया में मिलने वाला सबसे ज्यादा फेमस कॉटन फैब्रिक को क्या कहते हैं, चिंट्स कहा जाता है। बिल्कुल। फिर आता है धोती पर, जैसे साड़ी है वैसे धोती है, वुमेन्स साड़ी पहनती है, तो मेल पर्सन क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं। ट्रेडिशन गारमेंट्स बॉर्न इन इंडिया मैन। इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, सेलिब्रेशन मेकिंग द स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। अब हार्वेस्ट सीजन कौन सा होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा होता है। ओके तो अब आते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल पे। तो बेसिकली हार्वेस्ट होता क्या है, जिस सीजन में हमारे यहाँ पे कटाई स्टार्ट होती है फसलों की, उसे कहा जाता है ना। तो ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट मींस फसलों की कटाई का जो समय होता है उसमें जब स्टार्टिंग होता है,
उसमें उस टाइम मनाया जाता है ये, ठीक है। सेलिब्रेशन मेकिंग द स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, कि जब ये कटाई का मौसम शुरू होता है तब हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है एपिक्स, लॉन्ग स्टोरीज अबाउट द हीरोइक डीड्स सच एज द रामायण एंड महाभारत, कि भाई वो हीरो हीरोइन वाली स्टोरीज है ना। बेसिकली हमारे राम जी सीता जी हमारे लिए हीरो हीरोइन ही है ना, ठीक है। तो वो जो हीरो हीरोइंस वाली जो हमारे यहाँ पे ग्रंथों से लिया गया है ना, हीरोइक से, वीरता से, हीरो का मीनिंग किससे लिया गया है, वीर से, पावरफुल पर्सन से। तो कौन सी स्टोरीज है हमारे यहाँ पे जो फेमस ग्रंथ है, वो है रामायण और महाभारत। तो इन्हें क्या कहा जाता है, एपिक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एपिक कहा जाता है। फिर आते हैं हम पंचतंत्र पे। तो पंचतंत्र की कहानियां बेसिकली किससे रिलेटेड है, एंशिएंट एनिमल्स स्टोरीज दैट टीच द लाइफ लेसन्स, कि ऐसे एनिमल्स की स्टोरीज पढ़ते हैं जो हमें जिंदगी में अच्छी सीख देते हैं। हम पढ़ते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना, शेर की कहानी और फॉक्स की कहानी, चूहे बिल्ली की कहानी, और किस किस की थी, खरगोश और कछुए की, हेयर एंड टॉर्टोइज, और हाँ ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो किसके, हाँ क्रोकोडाइल एंड मंकी वाली। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जिनके अंदर मोरल होते हैं, और वो हमें बेसिकली क्या सिखाते हैं, कुछ शिक्षा, एक अच्छी सीख देकर जाते हैं, एक मोरल वैल्यू सिखाकर जाते हैं। तो उन एनिमल्स की स्टोरीज को ही क्या कहा जाता है, पंचतंत्र कहा जाता है। बहुत सारी स्टोरीज है। फिर आता है यूनिटी, तो कनेक्शन थ्रू कॉमन थीम्स डिस्पाइट द डिफरेंसेस, कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी एक साथ रहना क्या कहलाता है, यूनिटी। क्या कहलाता है, यूनिटी, ठीक है। कि भाई अच्छा कनेक्शन है लोग बागों से, और थीम पर डिस्पाइट किसमें डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, आए दिन लड़ाई झगड़ी भी हो जाते हैं, फिर भी हम लोग क्या हो जाते हैं, वापस एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। इतने सारे समझ में आए, चलो फटाफट रिपीट कर लेते हैं एक बार। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी इन कल्चर, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस। स्टेपल ग्रेन कौन सी है, राइस एंड व्हीट। फिर है साड़ी, इंडियन गारमेंट्स वॉर्न बाय दी वुमेन्स। फिर आते हैं चिंट्स पे, तो एक पॉपुलर प्रिंटेड फैब्रिक है जो कहाँ बिकता है हमारा, मोस्टली इंडिया में। धोती किसे कहते हैं, ट्रेडिशन गारमेंट वॉर्न बाय दी इंडियन मैन। फिर आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है, जो फेस्टिवल कब स्टार्ट होता है हमारा, कटाई के वक्त स्टार्ट होता है। चलो ठीक है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा होता है, जो हम कटाई के सीजन की स्टार्टिंग में मनाते हैं। फिर उसके बाद इपिक्स कौन सा है, रामायण महाभारत हमारे यहाँ की इपिक्स है। फिर उसके बाद पंचतंत्र कौन सा है, जिसमें एनिमल्स की स्टोरी होती है और वो मोरल वैल्यू हमें सिखाकर जाती है। यूनिटी क्या होती है, कि डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, फिर भी हम लोग कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। तो उस एक साथ रहने को ही कहा जाता है। फिर देखो एक छोटी सी स्टोरी है ग्रैंडमा की, वो पढ़ लेते हैं हम। ग्रैंडमाज स्टोरी, द विलेज ऑफ मैनी कलर्स, कि एक ऐसा गांव जो बिल्कुल रंग बिरंगा है, बहुत सारे कलर है उसके। वन इवनिंग, एक शाम, शगुन आस्क्ड हर ग्रैंडमदर फॉर ए स्टोरी, कि उसने अपनी ग्रैंडमदर से एक स्टोरी कहने के लिए कहा। शगुन आस्क्ड हर ग्रैंडमदर फॉर ए स्टोरी, ग्रैंडमा स्माइल एंड बिगिन, मतलब वो उससे कहती है कि आप ग्रैंडमा मुझे प्लीज एक स्टोरी सुनाओ। होते है ना पुराने टाइम में दादी नानी रात को सोते वक्त हमें एक स्टोरी सुनाती है ना। वही स्टोरी शगुन ने भी एक डिमांड रख दी कि अपनी ग्रैंडमा से कि मुझे एक स्टोरी सुनाओ। तो उसकी जो ग्रैंडमा है वो स्टोरी सुनाती है, स्माइल एंड बिगिन। देयर वाज ए विलेज नोन फॉर द इट्स मैनी कलर्स, कि एक ऐसा गांव जिसे किसके लिए जाना जाता था, अपने रंगों के लिए जाना जाता था। पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री लिव्ड देयर, बहुत दूर दूर से या फिर पूरी कंट्री के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के थे, वो उस गांव में रहते थे, ठीक है। ईच विद देयर ओन ट्रेडिशंस, पर फॉलो किसको करते थे, अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। वन फैमिली सेलिब्रेटेड लोहरी, तो देखो इसने वही एग्जांपल दिया है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, कि एक परिवार जहाँ पे लोहरी मना रहा है, अनदर पोंगल, और दूसरा वही क्या मना रहा है, उसी डे पे पोंगल मना रहा है, और अनदर फ्लू काइट्स ऑफ उत्तरायण, और कुछ क्या मना रहे हैं, हाँ कि कुछ क्या बना रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ काइट्स का ही तो फेस्टिवल है जो हम 14 जनवरी को मनाते हैं। द चिल्ड्रन इन द विलेज प्ले टूगेदर
वहां गांव के सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, सब मिलकर एक साथ क्या करते थे, खेलते थे। एंड शेयर देयर कस्टम्स, और अपने अपने रीति रिवाज को, कस्टम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, है ना, कि हमारे यहाँ पे ये होता है, हमारे यहाँ पे होता है, हम ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे भी आसपास हमें देखने को मिलेंगे, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे कुछ लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग कौन से ट्रेडिशन के, कुछ लोग कौन से धर्म के, तो वो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं ना। तो वैसे ही इस गांव में भी था। दे लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड बिकम क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने धर्मों के बारे में बताया, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताया, साथ में सेलिब्रेट किया, है ना, और एंजॉय किया, और ऐसे वो धीरे धीरे क्या बन गए, सभी क्लोज फ्रेंड्स बन गए। 1 ईयर, 1 साल, व्हेन ए ड्रॉट हिट, कि जब वहां पर ड्रॉट हो गया यानी सूखा हो गया, द विलेजर्स कम टुगेदर, सभी ने साथ मिलकर कंबाइनिंग देयर ट्रेडिशंस इनटू वन बिग फेस्टिवल्स, कि अपने सभी फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से बनाया, चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी धर्म का हो, उन्होंने उसमें कोई इन्वॉल्वेंस नहीं दिया, सबने एक साथ मिलकर उस फेस्टिवल को एंजॉय किया, सबने सेलिब्रेट किया। देन बाय शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद की और हर चीज शेयर की। एंड दे फाउंड स्ट्रेंथ इन देयर डाइवर्सिटी, तो ये स्टोरी क्या शो करती है, ये स्ट्रेंथ, इसी पावर को शो करती है। अगर सोचो उनके अंदर ये यूनिटी नहीं होती तो क्या वो लोग ड्रॉट के टाइम पे एक दूसरे का साथ देते, नहीं देते ना। उनमें यूनिटी तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाया और वो लोग इस सिचुएशन से बाहर आ पाए। अगर नहीं होती तो एक जना बेचारा भूखा रह रहा है, एक जना खा पी के मजे से आराम से रह रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। पर उन लोगों में क्या थी, यूनिटी थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का सपोर्ट किया, अपने सारे फेस्टिवल्स एंजॉय किए, मजे से आराम से रहने लगे। तो ये हमारी किसकी स्ट्रेंथ को बताता है, डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ को शो करता है, यूनिटी, है ना। और ये स्टोरी भी हमारी उसी डाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ को बता रही है कि अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग ट्रेडिशंस के होने के बाद भी हम लोग कैसे रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। चलो आगे चलते हैं। ग्रैंडमदर लुक्ड एट शगुन एंड सेड, ग्रैंडमा ने किसके साइड देखा, शगुन के साइड देखा और कहा, जस्ट लाइक इन द विलेज, कि जिस तरह इस गांव में आर डिफरेंसेस मेक अस स्पेशल एंड व्हेन वी कम टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, दैट इज ब्यूटी ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि जिस तरह इस गांव में अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग थे, अलग अलग कस्टम्स के लोग थे, फिर भी उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, सपोर्ट किया, एक दूसरे की हेल्प की और उन्हें वापस से एक अच्छा सा विलेज बना दिया, है ना। उस टाइम तो ड्रॉट था, फिर वापस एक अच्छा विलेज बना दिया और वापस से वो लोग एक साथ रहने लगे। तो ये जो सुंदरता है वो किसकी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि भाई डिफरेंट पर्सन्स होने के बाद भी हम लोग कैसे हैं, यूनिटी में। तो ये तो बस एक स्टोरी है, वो आप देख लेना, अच्छी है, इंटरेस्टिंग। फिर चलो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है। इंडिया इज ए कंट्री फुल ऑफ वैरायटी, हमने देखा है इंडिया में क्या है, जो हमारी इंडियन कंट्री है वो पूरी कैसी है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है, डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टम्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशन है, अलग तरह का फूड खाते हैं, अलग तरह के रहते हैं, अलग तरह से करते हैं, सब ट्रेडिशंस अलग है, फेस्टिवल्स अलग, एंजॉय करते हैं, फिर भी कैसे रह रहे हैं, एक ही कंट्री में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं बिना लड़ाई झगड़े के। ठीक है, वैसे तो होता है हमारे यहाँ पे, पर फिर भी चलता है। Where every part of the land has its own special way of life, people dress differently, कि वो लोग क्या करते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक, अलग तरह अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, एंड सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स, और अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। दिस मिक्स ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस मेक्स इंडिया एन एक्साइटिंग एंड कलरफुल प्लेस, कि यही जो डिफरेंशिएट्स हैं, यही जो एकता है, इनकी यूनिटी है, कि अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करने के बाद, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाने के बाद, अलग लैंग्वेजेस बोलने के बाद, भी हम लोग कैसे रहते हैं, मिक्स कल्चर फॉलो करते हैं। हम भी तो क्रिसमस मनाते ही हैं, है ना, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते ही है। हमारा वो थोड़ी न्यू ईयर है, हमारा तो अप्रैल में आता है। Yes, ma'am. ठीक है गुनित, थोड़ा ढंग से यस मैम। ठीक है, तो इतने कल्चर्स को फॉलो करने के बाद भी हमारे यहाँ पे एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि हम भी उन फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, चाहे वो किसी और रिलीजियन के ही क्यों ना हो, हम भी उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम भी उनमें एक साथ हो जाते हैं, हम भी उनको वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारी इंडिया को एक्साइटिंग बनाता है और दूसरा कलरफुल बनाता है ना। अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, तो हमारे ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को डिनोट करता है ये,
कि कितनी सुंदरता है हमारे यहाँ पे। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट हाउ all these differences come together to make our country unique and interesting। कि यही जो differences है इनके होने के बाद भी एक साथ होना सभी का क्या शो करता है, हमारे यहाँ की यूनिक कंट्री को शो करता है कि हमारी कंट्री कैसी है, बिल्कुल यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है ना, कलरफुल है, तभी तो इतना सब कुछ फॉलो कर रहे हैं हम लोग। देखो ये भी अलग अलग टाइप के हैं। डांसेस ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे हर स्टेट का एक अलग डांस है, अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है ना, तो ये सब वही शो करता है। इंडियाज डाइवर्सिटी, इमेजिन यू आर इन ट्रेन जर्नी। अब देखो इसने फिर एक एग्जांपल दे दिया कि आप एक क्या कर रहे हो, ट्रेन से किसी जर्नी का पार्टिसिपेट कर रहे हो या जर्नी में जा रहे हो अक्रॉस इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया की। एज द ट्रेन मूव्स, की जैसे जैसे ट्रेन चलती है, यू सी द सीनरी आउटसाइड द विंडो चेंज, कि आप क्या देखोगे, अगर आप विंडो सीट पे बैठे हो तो बाहर देखना कंटिन्यूअस चेंज होता चला जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक गांव पूरा हो गया, एक सिटी पूरी हो गई, एक स्टेट पूरा हो गया, है ना। तो वहां पे वैसे ही पीपल्स मिलेंगे ना आपको देखने को, वहां के स्टेशन पे रुकोगे तो वहां का ही ट्रेडिशन फूड मिलेगा। फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स टू ड्राई डेजर्ट, की आप कहां से कहां तक जाओगे, देखो कि ग्रीनरी से आप किस साइड चले गए, पूरा डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, अगर आप पूरा इंडिया एक्सप्लोर करोगे तो। देन द बस्टिंग सिटीज, बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली सिटीज मिलेगी, क्राउडेड प्लेसेस मिलेंगे, बट दैट इज नॉट ऑल, पर ये भी पूरा नहीं है। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट पीपल आर ड्रेस्ड डिफरेंटली। इसके अलावा ये तो आप देखोगे कि ग्रीनरी और डेजर्ट आपको देखने को मिले, या फिर आपने बहुत सारी सिटीज देखी जो क्राउडेड है या कुछ खाली है, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे अलग अलग तरह के कपड़े पहने, है ना, अलग ड्रेसेस है सब ट्रेडिशंस की। ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वो लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, हम भी तो खाते हैं ना। क्या फेमस है हमारे यहाँ का इन राजस्थान? हाँ, दाल बाटी चूरमा, कचौरी। स्पीकिंग लैंग्वेजेस, यू माइट नॉट रिकॉग्नाइज इवन द साइंस यू सी alone, the way in written in different scripts. This is the beautiful diversity in India, something that really stands out in anyone who visits our country। कि जैसे जैसे हम हमारी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि हर एक स्टेट का एक अलग फूड है, वहां का ड्रेस अलग है, वहां का ट्रेडिशन अलग है, वहां की लैंग्वेज अलग है ना। केरला की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, राजस्थान की अलग है ना। और कश्मीर साइड में अगर आप चले जाओ तो उधर अलग है, हिमाचल अलग है, यूपी की अलग है, तो सभी की लैंग्वेजेस अलग है, वहां का ट्रेडिशन फूड भी अलग है, और वहां के ड्रेसेस भी अलग अलग है, वहां पे कस्टम्स भी वो लोग डिफरेंट फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन भी डिफरेंट फॉलो करते हैं, है ना। ठीक है, तो इतना सब कुछ फॉलो करते हैं और इतना सब कुछ हमें देखने को मिलता है ना। और काफी एक्साइटेड है, ये एक्साइटिंग चीज है ये कि अलग अलग तरह का खाना हम भी पसंद करते हैं बहुत। इंडिया इज होम ओवर दी 1.4 बिलियन पीपल, की लगभग हमारे यहाँ पे घरों की संख्या कितनी है, लोग उनमें रहने वाले लोग कितने हैं, 1.4 मिलियन। दैट इज अबाउट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, की लगभग पूरे 18% है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का। With so many people, it is so surprised that one country is so diverse, कि एक हमारी कंट्री ऐसी है कि जिसमें इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतने काइंड्स ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे, इतने काइंड्स ऑफ ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे हमको। A national organization called the Anthropological Survey of India once did a study called the People of India Project. They discovered that there are 4,635 different communities across in India. कितनी communities बोली है इसने हमारे इंडिया में, एक सर्वे के थ्रू पता चला है ये 4,635 कम्युनिटीज बोली है। स्पीक लैंग्वेजेस 325, की लगभग 325 लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ 25 स्क्रिप्ट्स हैं उनकी अलग अलग तरीके की। मैनी पीपल इन इंडिया हैव मूव्ड अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस टू लिव इन द अदर पार्ट ऑफ कंट्री, कैरिंग देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन विद देम, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपने गांव को, अपने घर को, अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर रह रहे। हम भी है ना कि हमारा गांव कुछ और है, हम रहे यहाँ जयपुर सिटी में रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर क्या हम हमारे फेस्टिवल्स एंजॉय करना भूल जाते हैं? क्या हम उन ट्रेडिशंस को भूल गए जो हमारे गांव से हम फॉलो करते हुए आए? नहीं ना, हम आज भी उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, उन्हीं कस्टम्स को अपना रहे हैं, उन्हीं ड्रेसेस को, उसी लैंग्वेज को भी बोल रहे हैं इवन, है ना।
लैंग्वेज भी हम वही यूज करते हैं, अरे हमारे गांव में तो यही लैंग्वेज चलती है, हम तो यही बोलेंगे, है ना। तो इसी तरह हमारा यहाँ तक का जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशंस था, कस्टम्स था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है कि एक्सप्लोरिंग आवर डेली इंटीग्रेंट्स वगैरह के वहां पे क्या यूज होता है, कैसे वो लोग अपनी डेली की लाइफ एंजॉय करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, वो सब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am.